वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, साथ ही आपको इसका अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल हम 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में अपसाइड रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में जैसे कि हमने आपको बताया भी हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले भी बताया था कि 17,200 का एक सपोर्ट बना हुआ था। 17,200 का एक सपोर्ट है वो आज के दिन ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट था 17,200 का जो सपोर्ट था यानी 1 डे टाइम फ्रेम में वो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो मतलब नेक्स्ट आने वाले डेज में है, 1-2 दिन में लगभग ये नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आपका लगभग आपका ये वाला रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम पे, यानी कि ओवरऑल 17,200 से लेके 17,150 तक की रेंज का जो एक मतलब रेंज है, मतलब 50 पॉइंट की जो रेंज है वो इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यानी ओवरऑल 17,100 तक का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट क्या रहने वाला है। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में यही वाला नियर बाई सपोर्ट ही है, यानी कि 16,950 की रेंज का एक सपोर्ट बना हुआ है नियर बाई। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर इसको भी नीचे की साइड में क्लोजिंग करके, मतलब नीचे की साइड में आके नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो आपके टारगेट 16,600 से 16,500 तक के भी आपको नियर बाई टारगेट आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये लेवल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में फिलहाल के टाइम में बेरिश हरामी कैंडल कहते हैं इसे, यानी कि वैसे तो हम मारुबोजू कैंडल भी कह सकते हैं, रेड मारुबोजू कैंडल है, लेकिन मारुबोजू कैंडल एक मतलब बुलिश साइन होता है, लेकिन ये बेरिश हरामी कैंडल होता है। इसे बेरिश हरामी कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर बनती है तो इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहता है नेक्स्ट टाइम पे, यानी कि जो नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें नेगेटिव ही रहने वाला होता है आपका ट्रेंड। ठीक है, इस वजह से इसको बियरिश का ही साइन होता है, तो बियरिश हरामी कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट है 1 डे टाइम पर मैं आपको बता दिया और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया। रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका 17,200 का रहने वाला है। ठीक है, 17,200 का रहने वाला है, और जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में आपका ये रहने वाला है 16,950 के अराउंड का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पॉइंट नीचे और गिरना होगा। अगर 50 से 60 पॉइंट नीचे गिर के 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दी तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो 200 से 300 पॉइंट और नीचे आपके मिल जाएंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम में। अब बात करेंगे इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। मॉर्निंग जो इसने ओपनिंग की थी, मॉर्निंग से ओपनिंग के बाद में फिर लगभग जो इसका काफ़ी बड़ा नीचे की साइड में गैप डाउन हुआ, लगभग 200 से 250 पॉइंट का नीचे की साइड में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ठीक है, आज के दिन में गैप डाउन ओपनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल के टाइम में गैप डाउन ओपनिंग इस वजह से हुई है, वैसे तो कोई ट्रेंड इसका बनता नहीं था नीचे की साइड में, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग इस वजह से हुई है क्योंकि कोरोना के केसेस फिलहाल के टाइम में कोई नई वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, नया वेरिएंट फिलहाल के टाइम में अफ्रीका के आसपास मतलब मिला है उनको, मतलब WHO की मानना है तो फिलहाल के टाइम में जो नए केसेस बढ़ रहे हैं इस वजह का वर्ल्ड मार्केट में पैनिक है, इस वजह से इंडियन मार्केट में भी प्रेशर देखा गया आज के दिन में। ठीक है, जो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फिलहाल जो मैंने आपको बताया था ना कि ये एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 17,200 का है, 17,200 को आज के दिन इसने काफ़ी टाइम तक ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे की साइड में एक ब्रेकआउट दिया था एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, यानी कि मारुबोजू कैंडल के साथ, सॉरी बेरिश हरामी कैंडल के साथ में नीचे की साइड में मतलब क्लोजिंग दी थी, मतलब देने के साथ में काफ़ी टाइम तक ये नीचे की साइड में ही कंसोलिडेट करता था ओवरऑल, और कम से कम 80 से 100 पॉइंट की, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टारगेट रखना है तो 80 से 100 पॉइंट का ही रखिएगा, तो वो टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाते हैं, जल्दी अचीव होते हैं, और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करना होता कि उनमें सोचना पड़ता है, तो ज़्यादा नॉर्मली 100 से 80 पॉइंट के आपके टारगेट आसानी से अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक मारुबोजू कैंडल के साथ में इसने मतलब आज के दिन आज का दिन का जो लेवल था वो 17,200 का एक अच्छा लेवल था सपोर्ट का, तो उसने मतलब काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ में, बड़ी रेड कैंडल के साथ में नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, बट ब्रेक डाउन जो सस्टेनेबल था वो सस्टेनेबल मतलब नहीं हो पाया, लेकिन फिर वापस 17,200 को इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की थी बट ब्रेक नहीं कर पाया।
फिर दोबारा इसने 12:45 से 1 बजे के आसपास इसने यहाँ पे मतलब आसपास ब्रेक करने की कोशिश की थी, ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ से रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, यानी कि 17,200 को रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था। इस वजह से ये नीचे की साइड में आ रहा था, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस जो बना हुआ था 17,200 का है। 17,200 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर लगभग 300 से 400 पॉइंट की रेंज आपको डाउन साइड में दिखने वाली है आने वाले टाइम में। चलो वो तो था, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये तो था एक रेंज वन डे टाइम फ्रेम पे। अब बात करेंगे इसकी हम क्या लेवल ये निकाल सकते हैं कि इंट्राडे में इसका जो लेवल हो सकता है। इस इंट्राडे में इसका जो लेवल फिलहाल के टाइम में है 17,120 से लेके 17,000 तक के लेवल का, यानी कि 17,100 तक का जो लेवल है वो इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस का जो फिलहाल के टाइम में है 20 से 30 पॉइंट की जो फिलहाल के टाइम में जो रेंज बनी हुई है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो अपसाइड में जो टारगेट है फिलहाल जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 17,200 का है। सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो ये लेवल है, यानी कि 17,320 का एक सेकंड लेवल हो सकता है। और थर्ड लेवल जो है वो ये वाला लेवल है, यानी 444 तक का, यानी कि अपसाइड में जो मूवमेंट है लगभग 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट और ज़्यादा आपको देखने में मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो थे अप साइड में। अब बात करेंगे डाउन साइड में। डाउन साइड के लिए हम आपको बता देते हैं फिलहाल के टाइम में अभी तो कोई लेवल दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि लेवल अगर दिखाई देता तो डेफिनेटली मैं आपको इसका सपोर्ट बताया था। सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में फिलहाल जो बना हुआ है वही बना हुआ है जो वन डे टाइम फ्रेम पे बना हुआ है 16,950 के अराउंड, 16,950 के अराउंड, यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए लगभग ये वाला जो लेवल है ये वाला आपका एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो सपोर्ट तो 17,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 17,000 एक मतलब वापस रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से चांसेस है। अगर यहाँ तक नीचे की साइड में मतलब वापस रिवर्सल इस वजह से होने के चांसेस हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीरो वाली जो संख्या है वो रिवर्सल साइन की बेस पे भी थोड़ा बहुत काम करती है, यानी कि 50-50 के बेस पे, यानी कि 50 पॉइंट्स 17,000, 17,950, 17,050, 17,100, 17,150 इस तरीके की जो संख्याएं होती है वो रिवर्सल का काम काफ़ी अच्छी तरीके से बखूबी करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स है दोनों मतलब अच्छी संख्या में बैठे होते हैं। इस वजह से रिवर्सल साइन आपको मिल जाता है यहाँ पर देखने को, ठीक है, इस लेवल पर। तो अब जो फिलहाल के टाइम में सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ये ब्रेक करता है तो 30 से 40 जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि 17,950 का ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब नीचे की साइड में जो आपको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो लगभग जो टारगेट हो सकता है वो आपका 17,800 का आपको टारगेट आसानी से मिल सकता है 17,950 को ब्रेक करने के बाद, यानी 150 से 200 पॉइंट की नीचे की साइड में आसानी से रेंज डाउन ट्रेंड में आपको मिल सकती है। तो ये तो मैं निफ्टी अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, साथ ही आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको सिखाई जाती है, ठीक है। अब ये जो कैंडल मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली जो कैंडल थी बैंक निफ्टी में, कल वाली जो कैंडल है ये वाली जो कैंडल के इस बेस के आधार पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका बैंक निफ्टी है वो वापस आपका अपसाइड में मूव कर सकता है, ठीक है। बशर्ते आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसके हाई को ये वाली जो कैंडल है यानी कि 37,500 को इसको अपसाइड में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपको 38,000 तक के टारगेट आसानी से दिखाई दे सकते हैं। बट इसने क्या करा, नीचे की साइड में गैप डाउन ओपनिंग थी और डेफिनेटली नीचे की साइड में ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया था, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 36,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, इसको अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको 500 से 700 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे और वो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था वन डे टाइम फ्रेम में। अब फिलहाल के टाइम में वन डे टाइम फ्रेम में जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है लगभग आपका ये वाला लेवल, यानी कि 35,600, ठीक है, 35,600 से लेके 35,500 का लेवल, यानी ये 100 पॉइंट का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे आपको पुट राइटर आसानी से मिल सकते हैं देखने को,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फिलहाल के टाइम में जो इसका सपोर्ट बना हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम पे ये बना हुआ है, और जो रजिस्टेंस जो बना हुआ है, रजिस्टेंस ये वाला बना हुआ है 37,000 का, ठीक है। अब जो रजिस्टेंस बना हुआ है सॉलिड वाला रजिस्टेंस वो 37,000 का बना हुआ है रजिस्टेंस। अब इसमें अगर अप साइड में और डाउन साइड में क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हैं 500 से 1000 पॉइंट के अप साइड और डाउन साइड में आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। अब इंट्राडे में आपको ट्रेड कैसे करना है, इसका इंट्राडे में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने निफ्टी 50 में आपको बताया ना कि किसने मतलब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में गैप डाउन इसलिए ओपनिंग दी है क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम में, और एक नया वेरिएंट अफ्रीका में पाया गया है, इस वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट पैनिक में है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। तो अब इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमने आपको एक लेवल बताया था 36,500 का लेवल, 36,500 का जो एक लेवल बताया था हमने, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आपके जो टारगेट है वो आपको 500 से 1000 पॉइंट के टारगेट नीचे से आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको मिले भी होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय जो रजिस्टेंस बना हुआ है वो रजिस्टेंस जो बना हुआ है 36,150 से लेके 36,200 का एक नया रजिस्टेंस बना हुआ है इंट्राडे के लिए, यानी कि सोमवार के लिए जो आपका रजिस्टेंस बना हुआ है वो आपका ये वाला लेवल बना हुआ है। इसको अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे वो आपके टारगेट 36,350 से लेके 36,400 तक के आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं, यानी 150 से 200 पॉइंट के आसानी से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब 36,500 एक काफ़ी अच्छा और क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसको अप साइड में ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली जो इसका हाई है वो हाई क्रॉस करने की आने वाले टाइम में कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस था। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में नियर बाय क्या बना हुआ है, नियर बाय जो सपोर्ट बना हुआ है हमारा वो ये बना हुआ है 35,850 का, ठीक है। 35,850 का इस बेस पे बना हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम तक पिछले पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बैक टेस्टिंग करके देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक टेस्टिंग करके। ये 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। जिसकी बैक टेस्टिंग पे हमने आपको बताया हुआ है कि बैक टेस्टिंग पे जो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल हमने आपको बताया हुआ है, ये वाला इस लेवल पे एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो इस वजह से आपका 35,850 का एक काफ़ी अच्छा लेवल बना हुआ है नीचे की साइड में सपोर्ट के लिए। नीचे की साइड में 850 को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है वो 35,600 के अराउंड आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब 35,600 को भी नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपके जो टारगेट है वो 35,200 तक भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, नेक्स्ट डे का जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव ही होने वाला है, आपका पॉजिटिव नहीं है। मॉर्निंग में अगर आपको पुट बाय करना है तो डेफिनेटली आप 50 से 60 पॉइंट के लिए अपनी पुट को होल्ड रख सकते हैं और 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस था। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।